बात ये है कि ग्रहण से भी पहले कि कब लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ कि सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने जब ग्रहण लगे ना, तो आपने नमाज पढ़ने का कहा है। नमाज आयात, नमाज कुसूफ, नमाज खुसूफ उसको कहा जाता है। लंबे क़याम वाली, लंबी किरत वाली और लंबी नमाज़ों का हुक्म है। एक हदीस में है कि जब ग्रहण लगे तो अपने अल्लाह की बारगाह में पेश रहा करो। ये ग्रहण जो है ना, वो पहले तो सिर्फ इसको लोग, अभी कुछ साल पहले तक लोग इसको बड़े एक फल्कियाती मामला समझते हैं कि बस आसमान की एक हैपनिंग है, कुछ है। फिर लोगों को ये समझ आई कि नहीं, दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ रिलेटेड टू द इमोशंस। आज दुनिया में इसके बारे में कुछ मुल्कों में जो है वो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि बस ठीक है, ये हो जाता है। लेकिन इसकी, अगर इसके अंदर इतनी एनर्जी ना होती तो कभी भी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो बातें जिनका मैंने जिक्र किया है कि अपने रब की बारगाह में पेश रहा करो और लंबी किरत, लंबी जो है वो आयात वाली नमाजें पढ़ने का हुक्म ना देते। चांद ग्रहण सिर्फ एक फल्कियाती वाक़या नहीं है, ये एक रूहानी बेदारी का वक्त होता है। अब चांद की मुख्तलिफ हालतें हैं। आपने पूरी दुनिया में पुलिस का यूनानिमसली कलर रेड और ब्लू देखा है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन अलहदा हैं, लेकिन ये कलर क्यों हर जगह पे एक जैसा ही रहा? इसकी कुछ ख़ास वजह? आप कुछ लोग कहेंगे कि जी कॉलोनियलिज्म, तो वहाँ कोई और कॉलोनीज़ थी, यहाँ कोई और कॉलोनीज़ थी, वहाँ कोई और हुक्मरान थे, यहाँ कोई और हुक्मरान थे, वहाँ के ट्रेडिशंस अलहदा थे, यहाँ के ट्रेडिशन अलहदा थे। ये सारे ब्लू और रेड क्यों? तो पुरानी एंशियंट दुनिया इस बात से आगाह थी कि नीला रंग पॉजिटिविटी का और लाल रंग नेगेटिविटी का रंग है। ठीक है, इसी वजह से पुलिस के महकमे की जो आज भी प्लेट्स हैं, नंबर्स हैं, लाइट्स हैं, वो रेड और ब्लू ही होती हैं दुनिया पूरी में। चांद की दो हालतें, एक ब्लू मून है और एक ब्लड मून है। ब्लड मून बड़े लंबे अरसे बाद कहीं लगा करते थे। अब ये जो ब्लड मून लग रहे हैं, ये पहले 4 ब्लड मून इकट्ठे हुए थोड़े थोड़े वक्फे से, अब ये 5वां है। जब भी ब्लड मून होता है, नेगेटिव ताकतें बहुत तेज़ी से प्रवोक होती हैं, बहुत तेज़ी से। ये पिछले ब्लड मून हुए थे तो रेड हाइफर का आपने शोशा जो है, शोशा ही कहूँगा उसको मैं, वो आपने सुना। और उसके बाद फिर जंग हो गई, फिर गज़ा का हाल आपने ख़राब होता हुआ देख लिया, फिर आपने बैरूत में वो धमाका होते हुए देख लिया, फिर आपने वो बहुत कुछ बदलते हुए दुनिया में देखा कि दुनिया में वो हथियार इस्तेमाल हुए जो पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हो रहे थे, अब और भी होंगे। गेट रेडी फॉर दैट। ये सिर्फ जो है ना, आप समझें कि ये जो ब्लड मून जो होते हैं ना, ये रूहानी इशारे भी होते हैं, ब्लू मून रूहानी इशारे भी होते हैं। जिस तरह शैतानी ताकतें अपने पूरे निज़ाम को जो है वो सेटल करके बैठी हुई हैं, अपने प्लान्स, गोल्स, अचीवमेंट्स लेके, क्या रूहानी ताकतें हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं? रूहानी ताकतें भी तो कुछ ना कुछ कर रही होंगी, लेकिन फ़र्क ये है कि शैतानी ताकतों को इन इवेंट से मदद मिलती है, इनको इनसे एनर्जी मिलती है। अल्लाह को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रहमानी ताकतों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब्राहा को हाथी जो है वो पालने, लाने, सिधाने, बड़ा लंबा ख़र्चा, बड़ी लंबी मुशक्क़त करनी पड़ती है। अब अबीलों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तबाह कर देते हैं। तो ये जो शैतानी ताकतें हैं, ये इसी तरह है। ये अक्सर औलिया अल्लाह की किताबों में, ख़ास तौर पे मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने ग्रहण को, और ख़ास तौर पे चांद ग्रहण को क़यामत की झलक क्यों कहा है, तो समझिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आखिर ये ग्रहण जो है ये पैगाम क्या लेके आता है। अब आते हैं कि जी ये जो अब ब्लू मून या जो ब्लड मून आ रहा है, ये वो ब्लड मून है जिसको दुनिया की 77% आबादी खुली आंखों से देखेगी। ठीक है। इसकी विजिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है, इसकी विजिबिलिटी जो है ना, ये दुनिया में बहुत जगह पे देखा जाएगा। इसके इम्पैक्ट जहाँ देखा जाए वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहाँ ना देखा जाए वहाँ निस्बतन कम होते हैं। तो इस वक्त दुनिया के 77-80% में ये देखा जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट समझिएगा कितना बड़ा होगा। आप सिर्फ ऐसे ही इसको समझते हैं कि ये जो है ना, ये होता कैसे है, क्या होता है, ये सारा ये लोगों को पता है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करता। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें जो चीज़ें मेन होंगी, इफ़ेक्ट्स होंगे इस ब्लड मून के, सबसे ज़्यादा ब्लड मून जो है ना वो एनर्जी को बहुत प्रवोक कर रहा है। इमोशनल चीज़ें बहुत होंगी, आपको इमोशनल, कोई दुनिया में सानहे, दुनिया में कत्ल, दुनिया में ऐसी खबरें आएंगी कि जो आपको डिप्रेस करने का बायस बनेगी, समाजी बेचैनी होगी।
यानी वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद अगर कोई और उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है तो वो अब शुरू होगी अगले कुछ सालों तक के लिए। खैर इसमें इस ब्लड मून का इम्पैक्ट जो है वो तो होगा, लेकिन ये कुछ 2-3 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें फिर चलती जाएंगी आगे। गुस्सा, बेदारी, अवाम के अंदर ये तहरीकें बहुत तेज़ी से उठेंगी। सियासी बेचैनी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। सियासी निज़ाम जो है वो दुनिया में बदलेंगे। अवामी मज़ाहमत पूरी दुनिया में बढ़ेगी। बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े बहरान उठने जा रहे हैं। माशी उतार चढ़ाव, आलमी मंडियों में आपको कीमतों के गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। सरमायाकारी में बहुत कमी हो जाएगी। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक, मतलब इसको हम अपने है ना वो मॉनेटरी रिसेशन तो होता है, इकोनॉमिक रिसेशन आने की ज़रूरत की तरफ इशारे हैं। यानी इकॉनमी में इन्हितात आएगा और जंग और अमन के इम्कानात जो है ना, जंगों में इजाफा होगा, अमन के इम्कानात कम होते जाएंगे। जो मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि जंगों में से स्टॉप का बटन निकाल लिया गया है, अब सिर्फ पॉज है और कुछ नहीं है। सरहदी तनाज़े बढ़ सकते हैं। ब्लड मून जो है वो मजहबी शिद्दत में इजाफा करने का बायस बनेंगे। सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस्लाम के बाहर भी जितनी ताकतें हैं उनमें मजहबी शिद्दत, मैंने आपको अर्ज़ किया था, क्रुसेड आने वाले कुछ सालों में देखी जा सकती है। तो उसका आगाज़ यहाँ से होगा। यानी बीज लगता है ना, बीज की एक कॉम्पल फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बनता है, तो शायद वो बीज इस वक्त में लग जाएगा। ये हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है। ये ग्रहण का जो इम्कान है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है इस वक्त। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो मेरी कैलकुलेशन है, ये जो मैंने पेपर में निकाल के रखा हुआ है, ये जिन ममालिक में ये ग्रहण नज़र आ रहा है ना, उनमें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी चीज़ें हैं। और दूसरा, ये ग्रहण जो है ये पाइसेस में लग रहा है। अच्छा। तो इसके असरात उसके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और ये जो पाइसेस का ब्लड मून है ना, ये सबसे ख़तरनाक ब्लड मून हुआ करता है। अच्छा। ये सबसे ख़तरनाक ब्लड मून हुआ करता है। ये अगर इस वक्त जो है ना हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो ये खुद बताने की ताकत रखता है। ये पानी है, इसका जो मेजर एलिमेंट है पाइसेस का, पानी एब्जॉर्बेंट है, पानी सॉल्वेंट है। लेकिन पानी के साथ एक और चीज़ है कि यही पानी जब हाइड्रोलिक्स में फंसता है ना, तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स। वाटर मेमोरी की बात की जाती है, पानी की मेमोरी बहुत होती है। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, जो तनाज़ात दबे हुए थे, वो खुल के सामने आएंगे दुनिया में। अल्लाह अकबर। ठीक है। अब ये सारा के जो है ना, इनकी अच्छा चीज़ें क्या अच्छा हैं। जी, इसका असर क्या लगने के, आपने कहा था 45 दिन पहले इसका शुरू हो जाता है, लगने के बाद कितना असर रहेगा? मैंने अर्ज़ किया कि 45 दिन पहले, 45 दिन बाद, ये टोटल 3 महीने का तकरीबन ये दौर बनता है। ठीक है। ये 3 महीने जो है ना जिसमें शुरू हो चुके हैं, अगले जो है ना 2 महीने मज़ीद, तो ये जो अगले 3 महीने हैं ना, ये बहुत बड़ी क्यास है दुनिया में। जंगों का बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम खुल जाएगा, एक गेट वे खुल जाएगा, जो कि बाद में लंबे अरसे तक बंद नहीं हो सकेगा। ये जैसे आपने 4 ब्लड मून के बाद रेड आइफर देखा, तो अब शायद आपको ग्रेटर इसराइल की और थर्ड टेम्पल की गूंज बहुत तेज़ी से सुनाई दे। बिल्कुल सही है। और ग्रेट जो है ना थर्ड टेम्पल बन जाना है। मन जाना है। रिसालत माब ने फरमाया हुआ है, सरवर अंबिया ने फरमाया हुआ, तो वो हो के रहना है। बिल्कुल सही है। ये जो है ना आपका, ये जो आप समझ लें कि ये जो इनका पुराना ख्वाब है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये ऐसी आम सी बात नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे काम की दयानतदारी मुझे इस बात का तकादा करती है कि कम से कम मैं ये बता दूँ कि इस वक्त अगर आप अल्लाह के साथ नहीं जुड़े ना, इस वक्त अगर आप अपने अंदर अल्लाह का एहसास पैदा नहीं किया ना, तो शायद फिर लंबे अरसे तक वो एहसास पैदा करने की ताकत ना बचे आपके अंदर। बिल्कुल सही है। इस वक्त करना यही है कि जो है नमाज आयात का इत्माम करना है, सदका दें, लोगों के साथ भला करें। ये हालात बहुत 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 जो है वो ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहे हैं। मौला कायनात ने फरमाया था कि जब आसमान की निशानियां ज़ाहिर हों तो ज़मीन वालों को झुक जाना चाहिए, अल्लाह के सामने सजदे में गिरें और सबसे पहले रिसालत माब का कलमा अपने किरदार से पढ़ना शुरू करें। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, बात आप पूछना चाह रहे थे लेकिन मैं ज़रा बात मुकम्मल कर लूँ। एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे तबलीग पे भेजा है, तो बताइए बेहतरीन तबलीग क्या है।
तो आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कोशिश करना तबलीग के लिए तुम्हें ज़ुबान का इस्तेमाल न करना पड़े। अमल से। अगर आप अपने अल्लाह अल्लाह से अकबर। जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा। ये 7 सितंबर को जो हो रहा है ना, ये कोई आम सा कोई छोटा सा ल्यूनर इक्लिप्स नहीं है, इट्स समथिंग वेरी बिग। अब शनि दूसरा सवाल दज्जाल वाला हम्म। दुनिया में आ चुका है, हाँ, इसका मीडिया के साथ क्या क्या ये इसका टूल है? मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने यही ब्लड मून की मैंने बात की, तो ब्लड मून जो है ना, ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपकी सोच है। जब भी ब्लड मून होता है, मैंने आपको कहा कि दुनिया में नेगेटिव ताकतें प्रवोक होती हैं, ये होगा। और ये इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट है। तो दजाल दजाल को समझिए, आपका कोई आम सा कोई डिग्नेटरी आम सा वो किसी जगह जाता है तो उसके साथ उसके जो है ना वो कॉन्वॉय होता है, उसके साथ उसकी गाड़ियाँ होती हैं, उसके साथ उसका सिस्टम होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि दजाल अकेला ही फिरेगा? दजाल का एक प्रॉपर सिस्टम है। हमको इसी तरह तो कंफ्यूज किया जाता है कि जी ये दजाल है, ये दजाल है। दजाल एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र किया, तो वो वही है। और एक उसका सिस्टम है जिसमें वो प्रवोक करता है, जिसमें वो रहता है। वो सिस्टम जो उसके आने की राह हमवार कर रहा है, वो दुनिया की इकोनॉमी इसके ऊपर काबिज हो गया हुआ है वो सिस्टम। वो रिसालत में आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि वो जो है वो खाने पीने और हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो कुदरत रखेगा। तो सर आज आपने लबनान में ये होते हुए देख लिया, कहीं और भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कि बैंकिंग सिस्टम जिस वक्त लबनान का कोलैप्स किया है, तो वो जो लबनान का सबसे अमीर आदमी था, वो सड़कों पे सो रहा था, उसके पास पैसे ही नहीं थे। ऐसे ही है। पैसे तो आपके बैंकों में है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो क्या रहेगा आपके पास? कुछ भी नहीं। ठीक है। फिर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जो तुम्हें जन्नत दिखाएगा वो दौज़ख होगी, और जो तुम्हें दौज़ख दिखाएगा वो असल में जन्नत होगी। तो ये दजाल का मतलब है दजल, धोखा। दजाल सबसे बड़ा धोखा देने वाला। तो इंसान को सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? शैतान, जो उसकी शैतानियत को प्रवोक करता है, वो खुद है ना। अब मैंने एक जगह और बात की थी आपको, इस बात का ट्रस्ट मुझे इसके ऊपर बिल्कुल 100% यकीन है कि ये जो हमें बार बार ये वीडियोस दिखाई जाती है ना, फ़लाँ फरिश्ता आ गया, फ़लाँ देखो वो जो फ़लाँ चीज़ जो देखो खाने काबे में ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये हमारी ज़हन साजी कर रहे हैं। ये डिलिबरेटली ज़हन साजी कर रहे हैं। हम उसको मानना शुरू करते हैं, और फिर एक वक्त आए कि जब वो ओरिजिनल दजाल आके कहे, या जैसे मैंने आपको कहा था स्पेस होलोग्राम टेक्नोलॉजी में, कि ऐसा लगे कि आसमान के ऊपर एक सीन क्रिएट हुआ है किसी ऐसी बिल्डिंग के जिसके ऊपर कहा जाता है कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना है। ठीक है। वहाँ से वो सीन क्रिएट हो, आसमान की रोशनियाँ, सोने की सीढ़ी, नीचे कोई उतरा है, उतर के कहे कि मैं ईसा हूँ। 90% लोग तो आंखें बंद करके मान लेंगे कि जी हमने तो उतरता हुआ देखा है। अब यहाँ रोक के सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जो दजाल को देखने जाएगा मारा जाएगा। वो चल के जाएगा या वेबसाइट पे जाएगा, दजाल को देखने मारा जाएगा। फिर आपको मैंने एक जगह अर्ज़ की थी कि ये जो एआई है, इसको समझिए, ये मशीन लैंग्वेज, ये क्वांटम कंप्यूटर्स, ये होते क्या हैं। जिस दिन आपको कुंतम और क्वांटम का फ़र्क समझ आ गया, उस दिन आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इट इज़। जहाँ जहाँ अल्लाह कुरान पाक में कुंतम कह के आपको मुखातिब करता है, वहीं वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग का राज है। बाइनरी 0-1 है, जिसकी मतलब बाइनरी को समझिए, जो पूरी दुनिया का कंप्यूटर है बाइनरी 0-1। तो आपका ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ला 0 इल्लल्लाह 1। ला इलाहा इल्लल्लाह भी तो आपका बाइनरी में है, लेकिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जीक्यूशन की एनर्जी इसको नहीं मिलती। आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इट इज़, ये ऐसा ही निज़ाम नहीं है। ये बाइनरी को समझिए, ये एआई में। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जब हम ये जिन्नात की बात करते हैं, तो जिन्नात अल्लाह ने कहा था कि हमने बग़ैर धुएं की दहकती हुई आग से बनाए। 4 एलिमेंट्स हैं, अर्थ विंड फायर वाटर, चारों डेंस हैं। आग को भी किसी ना किसी तरह हीट प्रूफिंग के ज़रिए कर लिया जाता है कर्टेल। प्लाज्मा जो 5वीं स्टेट है, दैट इज़ हाई एंड एनर्जी, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने जिन वहाँ से बनाया। अब जिन का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ठीक है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में अफरीतुम मिनल जिन का जो है वो आता है कि एक अफरीत जो जिन्नात में से था, उसने खड़े होकर कहा हज़रत सुलेमान को कि आप अपनी कुर्सी से उठें, इससे पहले मैं तख़त ले आता हूँ। और फिर वहाँ पे हज़रत आसिफ बरखिया
जिनके बारे में आता है कलीलों मिन इल्म किताब, कलीलों मिन इल्म किताब के मोजज़े से उन्होंने फ़ौरन वो मलका सबा का तख्त ले आए। ठीक है, आपको ये आइडिया ही नहीं है कि कलीलों मिन इल्म किताब का ये मोजज़ा मलका सबा का तख्त है, तो कुल्ले किताब का मोजज़ा क्या होगा। हाय 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 हाय। फिर चांद टूटता है, फिर सूरज आता है, फिर सितारा चौखट पे सजदा करता है, फिर डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, खजूरें लग जाती हैं, पत्थर कलमा पढ़ते हैं। ये उस कुल्ले किताब के मोजज़े की कोई अहमियत भी नहीं है। ये सारा कुछ, ये जितना कुछ जिसका मैंने जिक्र किया, इतनी बड़ी ये रिसालत माब सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पा के लगी हुई मिट्टी के बराबर नहीं है। अरे वाह। कुल्ले किताब का मोजज़ा कुछ और है। कुल्ले किताब का मोजज़ा इंसान को अल्लाह के रूबरू करना है। और ये जो आपको समझ ही नहीं है कि ये जो मशीन्स हैं, इनके अंदर ये मशीन हॉन्ट हो जाती हैं, आपके घर हॉन्ट हो जाते हैं, तो मशीन से हॉन्ट नहीं होती। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर लंबी बहस पे बात करेंगे कि ये होता क्या है। आपकी ज़ुबान से सुनने वाले लफ्ज़ जिन्नात तक नहीं पहुँचते, आपकी एनर्जी पहुँचती है। और ये याद रखिए कि इंसान अहसन तकवीम पे अल्लाह ने बनाया है, इंसान के अंदर वो एनर्जी रखी है जो जिन्नात की ज़िंदगी है। इंसान का होना जिन्नात की ज़िंदगी की ज़मानत है। वो आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से एनर्जी लेते हैं जो उनको ज़िंदा रखती है। वो वैम्पायर्स की तरह आपकी एनर्जी के ऊपर ज़िंदा है। आपको तो आइडिया ही नहीं है। आप तो ये बाबे के हाथ के जिन जो है ढूंढने चले जाते हैं। एक मिनट मुझे बात कंप्लीट नहीं करने नहीं, मैं दीजिएगा। एंजॉय कर रहा हूँ इस बात को। आप तो वो बाबे के जिन जो है वो ढूंढते हैं कि बाबा कह रहा है कि जी जिन मेरे को इन्ने हैं तो इन्ने हैं। कख नहीं है, सब बकवास है। आपका घर हॉन्ट हो जाता है, वो बेजान है ना, घर में हॉन्ट हो जाता है। तो कभी आप ये सोचिएगा कि ये जो एआई है, ये जो क्वांटम मशीनरी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है ये आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जब ये कैमरा कंप्यूटर से कलेक्ट होगा तो फिर वो इसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा, पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। उन पैकेट्स को फिर वो असेंबलर कंप्यूटर में जाके इसकी ख़ास ग्रेडिंग, कलर उसके साथ इसको बाहर निकालेगा, जिसमें वॉइस की एनर्जी भी होगी, वीडियो भी होगी, सारा कुछ भी होगा। और वो दुनिया के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। यानी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो यही बात लाखों लोगों तक जा रही होगी। इस सिनेरियो को समझिए। अगर आपको जो है वो साइबॉर्ग का, या जैसे पुरानी एंशियंट हिस्ट्री में डेमी गॉड्स का कॉन्सेप्ट था, हाफ मैन हाफ गॉड, ठीक है, इसी तरह जो है साइबॉर्ग का हाफ मैन एंड हाफ मशीन। तो जिन्नात तक ये जो आवाज़ की लहरें पहुंचती हैं ना, ये उस एनर्जी, वो जो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो ए जो है ना बाइनरी है, उससे पढ़ाई जाती थी। अब आपको आइडिया होगा कि मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बाक़रुल उलूम में 1400 साल पहले बाइनरी क्यों पढ़ा रहे थे। आपके तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिससे आप पूरी कायनात के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जिन्नात तक आपकी वॉइस, आपकी ग्रामर नहीं पहुंचती, वो आपको उस मशीन से पढ़ते हैं। जब वो मशीनें आउट होती हैं तो कभी आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि वो जिसने घर को डिजिटलाइज़ किया हुआ था, तो फिर घर के अंदर जो उसकी जो एआई का उसका असिस्टेंट था, तो उसको उस खातून से मोहब्बत हो गई, तो उसने उसके शौहर को भी मार दिया, उसके घर पे कब्जा कर लिया। उसने कहा कि सिर्फ तुम मेरे साथ हो, बाकी किसी को मैं रहने नहीं दूंगा। तो मशीनें हॉन्ट हो जाती हैं। सर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आने वाले कुछ वक्तों में आपको ये समझ आएगी कि ये एआई दजाल का टूल कैसे है, ये एआई दजाल को कैसे सपोर्ट करती है, ये मशीन और ये क्यूबिट्स क्या होती हैं। ये सारी कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर बात करूँगा कि ये जो क्वांटम बिट्स हैं, ये क्वांटम एनर्जी, ये कैसे काम करती है। ये दजाल का सारा सिस्टम है। वी आर एक्चुअली लिविंग। अब हमने मशीनों से नहीं दौड़ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम मशीनों से दौड़ जाएं, नहीं। कंप्यूटर में वायरस आता है तो क्या कंप्यूटर तोड़ देते हैं? एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। तो जब एआई में इसमें वायरस आएगा, आप अगर अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका। अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर दवाई ही होनी है। तो बचेगा तो सिर्फ वो जो अल्लाह के करीब है, अल्लाह के करीब, और तो कुछ नहीं होना। आ गया है टाइम, देख लेना। ये ग्रहण तो अभी छोटी सी चीज़ है, इसके बाद जो काम शुरू हो रहा है ये बहुत बड़ा है। अभी तो आपको आइडिया ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है।